माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। सबसे पहले आप सभी लोगों को जोहार और मां दंतेश्वरी की चरणों में सत सत नमन। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वर्ष 2026 का आज ये द्वितीय दिन है और ये दूसरे दिवस में मां दंतेश्वरी के चरणों में हम सब लोग आए हैं और अपने सगा समाज के बीच में हम आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले मां दंतेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। हम सब लोग उनका पूजन अर्चन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं और आने वाला ये साल छत्तीसगढ़ के लिए खुशहाली का साल हो, सबके घर में सुख और समृद्धि हो, ऐसा मां दंतेश्वरी से प्रार्थना किए। और आज ये बस्तर पंडुम जो पिछले साल से हम लोग मनाना शुरू किए हैं और उसका भी दूसरा साल है और उसके लिए थीम सॉन्ग और लोगो का विमोचन किए हैं। तो ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं और उनके विषय में आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक कलंक था, ये नक्सलवाद, आज नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम हो रही है। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे गृह मंत्री जी की है। तो ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के सपूत और दंतेवाड़ा जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के संस्कृति पर्यटन और धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, दंतेवाड़ा के विधायक श्री चेतराम अटामी जी, जिला भाजपा दंतेवाड़ा के अध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम जी, श्रीमती पायल गुप्ता जी, नगर पंचायत दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्री राजू जायसवाल जी, नगर पंचायत बड़े बचेली के अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा नेगी जी, बारसूर नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर जी, जनपद पंचायत दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला भास्कर, अध्यक्ष जनपद पंचायत गीदम श्री नवीन विश्वकर्मा, श्री कुमार भदौरिया, श्री रामबाबू गौतम जी, श्री सत्यजीत चौहान जी, श्री मुन्ना मरकाम जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री मनीष सुराना जी। अगर किसी का नाम छूटा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे संस्कृति विभाग के सचिव श्री रोहित यादव जी, इस क्षेत्र के आईजी सुंदर राज जी, डीआईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, यहाँ के डीएफओ, जिला पंचायत के सीओ और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मांझी, चालकी, सभी समाज के प्रमुखगण और मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देता हूं और माता दंतेश्वरी से प्रार्थना है कि हम लोग का ये साल मंगलमय हो, सुखमय हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आप हमारे सभी वक्ताओं को सुने हैं और मैंने जैसा कहा कि आज अपने सगा समाज के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है
मैं भी जनजाति आदिवासी समाज से हूं, जसपुर जिला से हूं, और हम लोग का आदिवासी समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। देश की आजादी की लड़ाई तो 1857 में मुख्य रूप से शुरू हुई, लेकिन उसके पहले हमारे जनजाति समाज के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। आप लोग भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा भी कहते हैं, उनका नाम सुने होंगे, जिनकी जो जयंती है 15 नवंबर। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनकी जयंती को घोषित किए। आज मात्र 25 वर्ष में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 25 वर्ष ही वो जिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन वो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह नायक, गुंडाधुर, ऐसे कितने हमारे जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 14 क्रांति हुई, 14 हमारे महापुरुष हुए जनजाति समाज के, जो अंग्रेजों के साथ में आजादी की लड़ाई लड़े। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, इस देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिला, इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। आज अगर देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज महामहिम राष्ट्रपति के पद में भी हमारे समाज की एक बहन, हमारे समाज की एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। ये कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है। मुझे मालूम है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय मेरा भी सौभाग्य था, सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में था। तो उन्होंने पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इसके पहले लंबे समय तक इस देश में शासन करने वाली पार्टी को कभी ख्याल नहीं हुआ कि इस देश के जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, जो हर क्षेत्र में पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो किया जाए, ये कभी पहले की सरकार को ध्यान नहीं आया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1999 में प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। एक आदिवासी भाई को आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाए। उड़ीसा के हमारे सांसद जुएल उरांव जी, वो पहले आदिम जाति कल्याण मंत्री थे, और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी वही आज मंत्री। पहली बार आज 12 करोड़ से ज्यादा आबादी इस देश में हमारे आदिवासी समाज की है। आज उनका विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हुआ है। हमारे प्रदेश सरकार का जो बजट है, उसके बराबर बजट सिर्फ एक विभाग में भारत सरकार का है। आदिम जाति कल्याण विभाग में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, और आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इस विभाग से मतलब विकास हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में आज एक आदिवासी के बेटा को, एक गांव के किसान के बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता ही कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के, और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबका विकास करने का काम कर रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की बात आती है, तो हमारा ये छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध राज्य है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा आपके बस्तर क्षेत्र में सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं,
यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी थी। और उसका एक कारण, एक कलंक, एक बहुत बड़ा ये नक्सलवाद था। आज बस्तर की अगर बात हम करना चाहें तो बस्तर क्षेत्र इतना बड़ा कि केरल प्रांत से भी बड़ा, आज ये अलग अलग जिलों में बढ़ गया, लेकिन जब एक साथ जिला था बस्तर जिला तो हमारा केरल प्रांत से भी बड़ा ही जिला था। और जैसे हमारे मंत्रियों ने कहा कि ये स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है बस्तर। यहाँ कितने वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमार जैसा जंगल है, कितने तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो ये धरती का स्वर्ग है, लेकिन ये नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था ये क्षेत्र। तो जब हमको मुख्यमंत्री बनाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जिम्मा दिया कि ये सबको ठीक करना है, ये सबको ठीक करना है। और हम लोग पहले तो आह्वान किए, काहे कि जो इसमें घुसे हुए हैं वो भी हमारे बीच के लोग हैं, लेकिन किसी दूसरे के बहकावे में आकर गलत रास्ता पकड़ लिए हैं। इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया सरकार में आते के साथ कि ये गोली और बारी, इसकी भाषा को आप लोग छोड़िए, इससे किसी का भला न हुआ है न होगा। और आप विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी। और पुनर्वास नीति हम लोग लाए, हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं जो इस समस्या के निदान के लिए रात और दिन चिंता करते रहते हैं, कितना साहस का काम करते हैं। और आज उसके बदौलत और हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो बराबर चिंता करते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ का और बस्तर का विकास हो। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छी पुनर्वास नीति भी दिए हैं। हमारे गृह मंत्री जी के प्रदेशों में गए, वहां की नीति का अध्ययन किए, और आज जो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए उनको स्किलिंग करके, उनको उनका कौशल विकास करके रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको 10,000 रुपया 3 साल तक हर महीना आर्थिक रूप से देने का काम, उनको जमीन देने का काम, खेती के लिए शहर में रहेंगे तो मकान बनाने का काम, ये सब पुनर्वास नीति में हम लोग अच्छा किए हैं और उसका भी परिणाम देखने को मिला। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संकल्प ले लिए हैं, जो एक राष्ट्रीय समस्या नक्सलवाद पूरे देश की समस्या थी, इसी साल 31 मार्च तक अभी 3 महीना बाकी है, इसको खत्म करना है। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जवान साहस के साथ लड़ रहे हैं, हम उनके साहस को भी नमन करते हैं। अवश्य पूरा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प, और फिर छत्तीसगढ़ में और बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। हम लोग नियत नेला नार योजना शुरू किए हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। आज 400 गांव से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं। जहां कभी कोई जाता नहीं था, आज वहां सब जा रहे हैं, वहां सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंचा रहे हैं। राशन कार्ड नहीं बनता था, हम एक गांव में गए थे मुलेर, सुरक्षा कैंप में पता चला कि 3 दिन उनको राशन लाने के लिए लगता था। पहाड़ के उधर उनका राशन का दुकान था, 3 दिन में वो अपना राशन ला पाते थे। आज हमारी सरकार आई है तो उसी गांव में हम राशन का दुकान खोले, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, ये सब काम हो रहा है। दूरसंचार के साधन, विकास के काम हो रहे हैं और आगे और करेंगे। अभी बस्तर ओलंपिक, पिछले साल से हम लोग ये दोनों कार्यक्रम चला रहे हैं, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम। बस्तर ओलंपिक में पिछले साल 1,65,000 हमारे बेटा बेटी भाग लिए थे, और इस साल 3,91,000 बेटा बेटी भाग लिए। और बस्तर पंडुम, जिसका आज हम लोग लोगो और थीम सॉन्ग आज यहाँ पर लॉन्च किए हैं, पिछले साल 47,000 इसमें भाग लिए थे। मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे बस्तर ओलंपिक में 3 गुना संख्या बढ़ा, तो इस साल ये बस्तर पंडुम में भी संख्या 3 गुना बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हम लोग विकास करेंगे और बस्तर
ओलंपिक के समापन में आप लोग शामिल हुए होंगे तो हमारे देश के गृह मंत्री जी ये कह के गए हैं हम लोगों को कि अब ये नक्सलवाद तो समाप्त होगा ही, लेकिन हम लोगों को उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा। और आने वाले 2030 तक उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपया देने की बात की है। 1.25 लाख करोड़, कितना? 1.25 लाख करोड़। इस क्षेत्र में हर परिवार का पक्का का मकान होगा, हर घर में बिजली होगी, हर घर में पानी होगा, हर घर का आयुष्मान कार्ड होगा, हर परिवार का राशन कार्ड होगा, अच्छे अस्पताल खुलेंगे, अच्छे स्कूल खुलेंगे। ये सब आने वाले वर्षों में होगा। आप लोगों को किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज इतने वर्षों में विकास जो इस क्षेत्र में रुका रहा, वो सारा विकास का काम हम लोग बहुत तेजी के साथ पूरा दौड़ करके हम लोग इस क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। बहुत संभावना है इस क्षेत्र में, पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे। होम स्टे होता है, हमारे वट्टी जी बोल रहे थे कि इसको आप देश और दुनिया में विख्यात कीजिए, इस पंडुम को, इस ओलंपिक को। बिल्कुल आपके आदेश का पालन होगा, पूरे विश्व में इसका मतलब इसको विख्यात करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में हमारे यहाँ का जो बस्तर ओलंपिक है उसका जिक्र किए हैं, बस्तर पंडुम का जिक्र किए हैं। और इस साल का हमारा ये पंडुम भव्य होगा, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आएंगे। निश्चित रूप से यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति अद्भुत संस्कृति है। हम लोग कोई भी फल होता है, कोई भी अनाज होता है, उसको पहले नहीं खाते, पहले अपने इष्ट देवी देवता भगवान को चढ़ाते हैं, तब जाके खाते हैं। कितनी बड़ी संस्कृति है ये। चाहे वो अनाज हो, फल हो, सबको पहले अपने देवी देवता इष्ट को चढ़ाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, तब खाते हैं। ये सब संस्कृति हम लोगों की बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। ये सब लोगों को, हम लोग को इस संस्कृति को सहेज के रखना है। जैसे हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि कोई अगर अपनी संस्कृति को भूल जाता है तो वो समाज ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जो भी हमारे पुरखा लोग ये डगर दिखा के गए हैं, ये पंडुम का ये नृत्य गायन, इस साल ये 12 थीम में होने वाला है, 12 विधा में ये पंडुम होने वाला है। तो इसके माध्यम से, इस पंडुम के माध्यम से यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का खान पान, यहाँ का वाद्य यंत्र, ये सब पूरे देश और दुनिया में विख्यात होगा। ये सब हम लोगों को करना है और हर क्षेत्र में हम लोग इस बस्तर को आगे बढ़ाएंगे और ये पंडुम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए आज हम लोग इसका लोगो और ये थीम सॉन्ग आज लॉन्च किए हैं। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से मांग आई है, उन मांगों को निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री के नाते पूरा करने का आश्वासन देते हैं। क्योंकि आज समय भी हो गया, थोड़ा लेट से भी हम लोग आए, मुझे दिल्ली भी निकलना है और हम तो बीच बीच में आते रहते हैं। पंडुम में फिर आएंगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पंडुम में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया वो आ जाएं। समापन में हमारे गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी वो तो आएंगे ही। तो आप सबका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब लोग मिलकर